मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला ये जो एटीट्यूड है ना, हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा प्रदान करता है जिसके सहारे हम वो काम भी कर सकते हैं जो काम करने से पहले हमें डर लगता था और हम सोचते थे कि हम अब नहीं कर पाएंगे। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको ना अपने आप पता चल जाता है कि इस काम को कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। अभी सुबह की बजा है 6:30 और मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब अभी पिछले बार 2018 में और 2022 में वर्ग 3 की एग्ज़ाम हुई थी, 2018 में वर्ग 2 की एग्ज़ाम हुई थी, तो उस टाइम जो मेरा माइंड सेट था वो ये था कि कितने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, कितने सारे लोग इतना पढ़ते हैं, उनमें से हमारा कहाँ नंबर लगेगा। यही सोच के जो हमने ना अपनी तैयारी ना अच्छे से नहीं की, बस एग्ज़ाम दे देते हैं, जो होगा सो होगा, अगर किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये जो किस्मत के भरोसे हम लोग थे ना, उसी का परिणाम है कि आज तक हम सिर्फ घर पे ही बैठे हुए हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। अगर उस टाइम पे हम ये सोच लेते कि सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी हमारे जैसे हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। ये वाला जो एटीट्यूड था ना वो हमारे अंदर नहीं था, हमारी मानसिकता बन गई थी कि इतने सारे लोग हैं, इतने कैंडिडेट है, इतने पोस्ट कम है। तो ऐसी मानसिकता की वजह से ना हम और पीछे जाते गए। और जब ये समझ आया है कि सब लोग कर सकते तो हम भी कर सकते, तो फिर से हम अपनी स्टडी में लग गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जैसा उनके पास जो फिज़िकली या मेंटली वो होता है ना, वैसा है तो हमारे पास भी है। बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद खाना वगैरह बनाई, साक्षी को तैयार कर रही हूँ, स्कूल भिजवाऊँगी। और जैसे कई हाउसवाइफ, कई मेरी बहनें कमेंट्स करती है ना कि घर के कामों के साथ, बच्चों के साथ हमसे मैनेज नहीं होता है, घर में सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। और अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया था उसके बाद भी कई बहनें डिमोटिवेट हो गई है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। तो सफलता भी ना एक मतलब पहली बारी से ही नहीं मिल जाती, एक बार से, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ऐसा ना डिमोटिवेशन कभी नहीं लाना है। जो डिमोटिवेशन आएगा ना हमारे अंदर, कुछ पल के लिए आता है, फिर आप फिर से मोटिवेट हो जाइए, फिर से अपने इसमें पढ़ाई में लगिए। क्योंकि अगर आप इतने आगे आके अगर आप पीछे जाएंगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए बस सबसे पीछे रह जाएंगे और वही घर के ताने सबके सुनते हुए रह जाएंगे। बस अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब तक हमारे अंदर का विल पावर एकदम स्ट्रांग नहीं होता है ना कि मैं कर सकता हूँ वाला, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अगर हमारा विश्वास है हमारे खुद के ऊपर कि हमें कर सकते हैं, कर पाएंगे, तो यकीन मानिए आप ज़रूर कर पाएंगे। और इसी पॉजिटिविटी, इसी मोटिवेशनल के साथ मैंने भी स्टार्ट किया है और पूरा जी जान लगा दे रही हूँ इस बार में। अब आगे जो रिज़ल्ट जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा 100% अपना दूंगी। और आज फिर से मैंने टाइम टेबल बनाया है थोड़ा, क्योंकि ना अब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है, मतलब अगस्त तक हो जाएगी करके। तो अपना दिल की धड़कनें भी रोज़ के रोज़ तेज़ होते जा रही है, क्योंकि एक एक दिन घटते जा रहा है और उतना जो कंटेंट है वो एकदम मेरा क्लियर नहीं हुआ है। जब मैं वो लगा रही हूँ ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन टाइप, तो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है उनमें, तो इसलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि कल से मैं 3 बजे उठूँगी। और आज भी सोची थी मैंने, कल सोने के पहले ना आज भी सोची थी कि 3 बजे से मैं 4 बजे तक 1 घंटा पढ़ाई करूँगी। लेकिन आज क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे मोबाइल का अलार्म बजा कि नहीं बजा, कुछ मतलब ना कुछ होश ही नहीं है। तो सीधा मैं 5:30 बजे उठी और इतने हड़बड़ाहट में फिर झाड़ू वगैरह नहाना धोना की। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा दिन है आज का बहुत अच्छा गया है, मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो गई है और जो आगे का है वो भी बहुत अच्छे से होगी रात तक। तो यहाँ अभी मैं जो मैंने टाइम टेबल बताया था ना उसका वीडियो तो पीछे चले गया, लेकिन बता रही हूँ मैं। 3 बजे से 4 बजे तक मेरा 1 घंटे स्टडी होगा। 4 बजे से 4:30 बजे तक मेरे घर के काम हो गए। 4 बजे से 6:30 बजे तक मेरे घर के काम हो गए। 6:30 बजे से 7 बजे तक फिर से मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट होगा। 7:30 से 11:30 तक मेरे घर के काम होंगे। 11:30 से मैंने ना 2 बजे तक का रखा है। लेकिन आज क्या हुआ था, 1 घंटा पढ़ी ना, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ऐसे पता नहीं। तो फिर मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद आधे घंटे का मैंने रेस्ट की हूँ। उसके बाद फिर से मैं 1:30 बजे पढ़ने, 1:30 नहीं, शायद सवा बजा था, तो तब पढ़ने बैठी। तो 2:30 बजे तक पढ़ाई की। फिर 2:30 बजे के बाद और थोड़े से घर के काम की हूँ 3 बजे तक। उसके बाद फिर से मैं अपने स्टडी में लग गई हूँ।
और 3 बजे से 4 बजे तक मैंने फिर से अपनी नोट्स बनाई हूँ। अब जब 4 बज गया है उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। ये वाला मेरा काम चलेगा 6 साढ़े 6 बजे तक, फिर रात का डिनर वगैरह होगा। तो रात को मुझे 8 बजे फ्री होना है। 8 से 9 बजे तक फिर से 1 घंटा स्टडी करूँगी और फिर 9 बजे मैं कोशिश करूँगी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है 3 बजे करके। तो अब मेरा ये वाला शेड्यूल रहेगा, नया प्लान नए टारगेट के साथ में। और एक चीज़ हुआ, जैसे मैंने आज टाइम टेबल बनाई ना, मैंने 2 बजे तक का बनाई थी, जैसे वो 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक का। उसके बाद मैं बीच में सो गई ना आधा घंटा, तो उसके बाद 2 बजे तक का मैंने बनाई थी। लेकिन मेरा मन कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैं 2:30 बजे तक पढ़ी। तो यही, अगर जिस टाइम पे आपका पढ़ने का मन कर रहा है ना, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। जो काम है वो बाद में भी हो सकते हैं। तो फिर मेरा जब तक मन किया तब तक मैंने पढ़ाई किया 2:30 बजे तक। उसके बाद फिर जब थोड़ा बोर लगा उसके बाद मैं उठी, फिर खाना वगैरह खाई और जो काम थे वो की हूँ। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है इस बार, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है और साइंस की सीटों का ही लग रहा है। फिर भी मैं अपने मन में ही की बात बना के रखी हूँ कि जितनी भी सीट आएगी उसमें से एक सीट मेरी होगी, यही मेरा लक्ष्य है। और देखती हूँ मैं अपने लक्ष्य पे तीर साध पाती हूँ या नहीं, मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट हो पाता है नहीं। तो देखिए, ये स्टडी करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ की, खाना वगैरह खाई। और हाँ, कल जैसे मैं बोली थी ना, फ्रिज आज छूट गया है साफ़ करने का, तो आज फ्रिज भी साफ़ करना है। थोड़ा सा मैसी हो गया था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फ्रिज वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं लग जाऊँगी अपने इसमें। और कल मुझे एक कमेंट्स आया था, मैं उसके बारे में बोलना ही भूल गई थी, अभी ध्यान आया। शायद उनने जो टीचिंग की डीएड या बीएड कुछ डिग्री लेके रखी है और उसके बाद शायद बीई करने लग गई है और अभी तक टीचरिंग वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो मैं कैसे क्या करूँ करके उनका कमेंट्स आया था। तो मैं उनको यही बोलूँगी, अभी सामने टीचिंग की वैकेंसी आ रही, तो आप टीचिंग की तैयारी कीजिए और बीई भी साथ में रखिए अपने। नमस्कार दोस्तों, अभी बज रहा है 3:30 और मैं 2:30 बजे उठी थी अपनी स्टडी पे से। तो अभी 1 घंटे तक मेरा लंच हुआ है, खाना खाई हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ की, फ्रिज वगैरह साफ़ की। तो अभी 1 घंटा निकल गया है, तो अभी बज रहा है 3:30। तो अभी मैं नोट्स बनाने जा रही हूँ अभी फिर से। तो आई होप आप लोगों को। और ये देखिए, ये वाली मेरी आँख ना पूरी सूज गई थी आज। और मैंने सुबह से अभी कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया है। अभी ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी बस जैसे नोटिफिकेशन आया है ना, जैसे जैसे दिन ब दिन घटते जा रहे तब तक वैसे वैसे ना एकदम दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि टाइम पढ़ाई के लिए जितना भी टाइम मिले कम ही होता है। तो अभी तो बस लगभग 5 महीना बचा है, तो इसलिए भी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम पढ़ाई को दूँ। तो चलिए, इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।